अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर हमारा जी 2A। अच्छा, इधर से ही बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजिम भाई, ये इधर थोड़ा ऊपर कर दें ये। अच्छा भैया, एक छोटी सी बात आपसे कर लूं। छोटी सी। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज आपने घर से कि 10-12 क्वेश्चंस करके आने हैं, तो कर रहेंगे? कर रहेंगे? साथ ही मौत पड़ गई। आ जाएंगे, जल्दी आए, शाबाश, मैं क्वेश्चन करवाना है आगे। अच्छा भाई, एक ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दानी जल्दी बैठो भाई, जल्दी टाइम पे आया करो। भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। भाई आपको अभी मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। किसके बारे में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती असल में क्या है भाई? मिसाल के तौर पे अगर 3 साल गुजर गए हैं तो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और मेरे भाई, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री कोई याद है कि नहीं? भाई असल में डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। और कल आपको मैंने बताया था एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। एक्सपेंस डेबिट कौन से वाला? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और भाई आपको याद होगा, नहीं तो सुन लें। एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा भैया, अब जरा सुन लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके एसेट ने अपनी वैल्यू को क्या करना है? लूज करना है। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू को एसेट ने लूज करना है। ठीक है भाई? यानी कम हो जानी है। यानी क्या होनी है? कम होनी है। अब भाईजान, हमने जो अकाउंट बनाना है, जो हमने क्या करना है? अकाउंट बनाना है एसेट का वो हमने कॉस्ट पे रखना है। किस पे रखना है? यानी जितने पे एसेट लिया, ईयर एंड पे उतने से ही आ रहा होगा। ऐसे ही है। और जो वैल्यू को लूज करवाना, उसके लिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है भाई? ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। ये कौन से वाला अकाउंट होता है सर? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। सही है। अच्छा, जिसको नहीं पता ये कौन सा अकाउंट है, छोड़े, मैं दोबारा बताता हूं भाई। ये अकाउंट है कॉन्ट्रा एसेट। यानी एसेट का बढ़ना डेबिट होता है ना, ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, एंटी। सही है भाई? ये एसेट से उल्टी नेचर का अकाउंट है। सही है भाईजान? इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। इस जिस तरह एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, यानी एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे आता है, इस अकाउंट का ओपनिंग किधर आएगा भाई? अगर कभी हुआ तो डेबिट साइड पे आएगा। सही है भाईजान? और मेरे भाइयों, इसका बढ़ना क्या होगा? एसेट से उल्टा, क्रेडिट। सही है भाईजान? ओके है, डन। और एक बात हमेशा जहन में रख लें, हमेशा जहन में रख लें। अभी अभी तक के लिए एक बात जहन में रखें। कुछ दिनों के बाद ये बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए भाई, हमने एसेट को किस पे रखना है? कॉस्ट पे। सही है भाई? एसेट को किस पे रखना है? कॉस्ट पे रखना है। और ये देखिएगा जरा, एसेट है मिसाल के तौर पे, एसेट कितने पे है? 70,000 पे भाई। कितने पे एसेट है आपके पास? ये एसेट का नाम क्या था? व्हीकल था। इधर है जी डेबिट, इधर क्या है सर? साल के शुरू में कोई एसेट नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किया आपने, तो बीडी जीरो भाई। ड्यूरिंग द ईयर एसेट कब परचेज किया? 1 जुलाई 2004। जी भाई मेरे, आप मुझे बताएं जरा, कितने का एसेट खरीदा? ऐसे ही है भाई? वो ऐसे ही है।
ये जो अकाउंट बनता है ना, ये बनता है कॉस्ट पे। किस पे भाई? कॉस्ट पे बनता है। किस पे बनता है? कॉस्ट पे बनता है। किस पे? अच्छा, ईयर एंड आ गया, कोई और एसेट परचेज, यानी एसेट का मतलब कोई और व्हीकल परचेज नहीं की। तो ईयर एंड जब आएगा तो कॉस्ट पे बनने का मतलब है एसेट अकाउंट में, ये व्हीकल का जो अकाउंट है, एसेट है ना ये, नॉन करंट एसेट्स, एंड पे जो अमाउंट नजर आएगी वो कॉस्ट ही होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? कॉस्ट ही होनी चाहिए। अकाउंटिंग में भी ऐसे ही किया था। क्या होनी चाहिए भाई? सर सर लेकिन आपको पता है ये एसेट 6 महीने इस्तेमाल किया हमने, इस पर डेप्रिसिएशन आई ना? ये डेप्रिसिएशन इस पे आ रही है, आ रही है भाई। कितने की आ रही है? 6250 की। ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। भाई कुछ क्रेडिट भी तो होगा। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, अगर डेबिट कुछ हो रहा है तो देयर शुड बी अ क्रेडिट। क्रेडिट भी सर कुछ होगा। अब सर देखें, एसेट को तो हमने रखना है किस पे? कॉस्ट पे। भाई जिसको नहीं पता ना ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कॉन्ट्रा एसेट एक्यूमुलेटर, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ ये सारी बातें। सही है? सही है ना? ये मैं सारा समझा रहा हूँ, अगर नहीं पता तो अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो भाई एसेट को तो हमने रखना कॉस्ट पे। तो सर आप कह रहे हैं एसेट को हमने कॉस्ट पे रखना है, लेकिन एसेट ने अपनी वैल्यू भी लूज करनी है। सर कुछ समझ नहीं आई। तो सर बात असल में ये है, एसेट में से कुछ माइनस इधर से नहीं कर सकते, इसको, इसका जो क्लोजिंग है वो कॉस्ट ही है। ठीक है सर? तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट ने अपनी वैल्यू लूज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कुछ क्रेडिट भी होगा, इसलिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिस अकाउंट को कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्या सर? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसकी नेचर क्या होगी सर? विच इज ऑपोजिट टू द एसेट अकाउंट। जिसकी नेचर क्या होगी? एसेट अकाउंट से ऑपोजिट होगी। वो ना तो एक्सपेंस का अकाउंट है, ना तो एसेट का अकाउंट है, ना लायबिलिटी, ना ही इनकम का। ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये अकाउंटिंग वालों आपके एमसीक्यू आएगा, आ सकता है ये वाला। दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। सही है भाई? अच्छा सर, इसका मतलब ये एसेट से उल्टी नेचर का अकाउंट है, ऐसे ही है ना भाई? सही है सर। तो इसका मतलब एक और अकाउंट बना लें फिर हम, एक और अकाउंट बनाएं। एक तो डेप्रिसिएशन का तो बनना ही बनना है, इसके साथ एक नया अकाउंट भी बनेगा। चलें सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। अच्छा सर, क्या अकाउंट सारे ऐसे ही बनते हैं? जी ऐसे ही बनते हैं, इनकी शक्लें ऐसी होती हैं भैया, ये सारे ऐसे ही बनते हैं, बस नाम चेंज होता है इधर। जी सर, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। चलें इधर नहीं, इधर बनाते हैं जी। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। जी भाई, भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये डेबिट, और ये सर इधर बीडी लिख दो भाई। एक कल बेसिक्स में समझाया था, एसेट क्या कहते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, नहीं होता सर। तो भाई अच्छा, एक और अकाउंट बना लें, एक और अकाउंट बनाएं। सर इधर डेबिट और इधर, हाँ इसका ओपनिंग होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। इसका ओपनिंग किधर आएगा बताएं? बोल भाई, मैंने कहा उल्टी नेचर का अकाउंट है एसेट से, बताएं भाई। बोलो भाई, हमजा खान, तलहा खान बोलो। क्रेडिट, शाबाश भाई। जब एसेट का कोई ओपनिंग नहीं है तो इसका भी ओपनिंग नहीं होगा ना, इधर तो जीरो आ गया। डन। लेकिन आपको पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट का अकाउंट को कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल के लिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि ये एसेट, ये कॉस्ट पे अकाउंट बन रहा है। ठीक है, अभी कोई थोड़ा सा चेंज करेंगे थोड़े दिनों के बाद। अच्छा भाईजान, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको कम कर देंगे तो इनडायरेक्टली एसेट कम हो जाएगा।
इनडायरेक्टली एसेट कम हो जाएगा। भाई मुझे बताएं डबल एंट्री जरा डेप्रिसिएशन की बता दें। जी सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर डबल एंट्री लिखने लगा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और सर क्रेडिट क्या होगा, ए डबल सी डॉट लिख दूं बस, कोई मसला तो नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी भाई कितना, 6 टू जी भाई इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इधर डेबिट साइड पे 6250 लिख दूं भाई, 6250। रेफरेंस बताएं भाई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ये क्रेडिट है। डन। 62 इधर सर क्या आएगा, डन सर, डन भाई डन। अच्छा भाई अब मुझे जरा अकाउंट करके बैलेंस कर दो, एज्यूम करो कि एक ही साल है। जी बोलने शाबाश, 70,000 आ गया। इधर बताएं कितना आएगा। ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं। इसमें ट्रांसफर किधर होना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जी बोलने शाबाश, 62 डन भाई। भाई ये बात समझ आती है ना, इनकम और एक्सपेंस ने अगले अकाउंटिंग पीरियड में का ओपनिंग नहीं बनता, बस एक साल की बात है, एक अकाउंटिंग पीरियड की बात है, खत्म किस्सा तमाम। अब मेरे भाइयों इसका क्लोजिंग बताओ कितना है। जी वजन किस साइड पे आएगा बोले, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, डन सर, डन डन, देख लें, ओके हो गया, ओके भाई। अच्छा अब जरा एक बात तो सुनिए जरा, अच्छा आपको पता है एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम, फिर एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस तरह की कुछ बातें सुनी है कि आज से पहले कभी नहीं सुनी? किसने आज से पहले ये बात कभी नहीं सुनी, ईमानदारी से बता दें। अच्छा जी ठीक है। बस कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या कंप्रीहेंसिव इनकम ना, ये स्टेटमेंट्स के नाम हैं। क्या हैं? 5 हेड्स हमने पढ़े थे। कितने हेड्स सर हमने पढ़े थे? 5 हेड्स हमने पढ़े थे। एग्री भाई? भाई आप दोनों ने ना पता क्या करना है, एग्जाम फोकस रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है, फाइनल अकाउंट की। आप दोनों ने आपने वो लेनी है जाके, ठीक है। आपने क्या उसका नाम है, क्रिस्टन के पेज पे जाएंगे, प्ले लिस्ट पे जाएंगे, उस पे क्या उसका नाम है, काउंटिंग की PRC 4 के नाम से रिवीजन क्लासेस आ रही होंगी। आपने जो फाइनल अकाउंट के 2 लेक्चर्स हैं उधर आपने वो लेने हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कंप्रीहेंसिव इनकम होती है ना, इसमें 2 हेड्स आते हैं। कौन से आप खुद बता दें, इनकम और एक्सपेंसेस। बाकी जो 3 हेड्स हैं, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये किधर जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डन डन ठीक है भाई। अच्छा भाई अब जरा बात सुनिएगा। अब मेरे भाइयों, अब मैं इधर से, अब अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट बना दें, यानी जो रेलिवेंट चीज, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनानी है आपने, या पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी, रेलिवेंट हिस्सा बनाना है बस, ठीक है सर। भाई ये है SOCI, ये क्या है सर, और ये है SOFP, ठीक है सर। SOFP में एसेट्स आते हैं,
सही है, जो कि फिर उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है सर, एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। अच्छा मुझे बताएं एसओसीआई में मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं रेलिवेंट हिस्सा। एक्सपेंस क्या है? डेप्रीसिएशन। भाई मैं लिखता हूं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। क्या भाई? जी भाई बताएं कितना है? 6250। डन। आगे आए जरा भाई। उसके बाद भी एसेट की कॉस्ट बताएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट आता है ना, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल। जी एसेट्स बता दें भाई, व्हीकल कितने की है, कॉस्ट कितनी है? भाई ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। इसको करें लेस, ये कितनी है बताएं इसका क्लोजिंग। डन भाई, डन। ओके, अब इन दोनों को जरा करें प्लस माइनस, वो नेट बुक वैल्यू के बराबर आएगा। एसेट ने अपनी वैल्यू लूज कर दी, डायरेक्टली नहीं की, इनडायरेक्टली की है। डायरेक्टली नहीं की मेरे भाई, इनडायरेक्टली की है। ये बात समझ आई है आपको? सर जी एसेट ने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया बल्कि इन डायरेक्टली किया। ओके है ना? एक्सट्रैक्ट बनाए थे आप लोगों ने, बनवाए थे सर ने कि नहीं? अच्छा भाई, भाई ये बात समझ आती है कि नहीं? डन। किसी को ये बात नहीं समझ आई तो पूछे, देख लें, कोई मसला नहीं है। आपको आई है समझ? जिस मेरे भाई ने काउंटिंग नहीं पढ़ी, आई है समझ? डन। अच्छा भाई, अब मेरे भाई यार वैसे आनी तो नहीं चाहिए थी ये वाली बात समझ। नहीं सीरियसली यार, आइए समझ। हाँ देखो भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है ना, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये वो अकाउंट है जिसने एसेट को कम करना है। क्या करना है? कम करना है। चूंकि व्हीकल ये जो नॉन करंट एसेट है, ये अकाउंट बन रहा है कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? अगर मैं इधर से एसेट को कम कर दूंगा ना, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो भाई ये अकाउंट तो खराब हो जाएगा। ये कॉस्ट के ऊपर तो ना बना, फिर इसका तो क्लोजिंग आ रहा होगा 62 कितना 63750। अगर मैं इधर क्रेडिट कर दूंगा, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कर दूंगा, तो ये अकाउंट कॉस्ट पे तो ना हुआ, फिर ये तो खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें एक सहारा लेना पड़ता है एक नए अकाउंट का, जिसकी नेचर क्या होती है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, जिसकी नेचर ऑपोजिट होती है विद रिस्पेक्ट टू एसेट अकाउंट। इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आता, क्लोजिंग इस साइड पे नॉर्मली आएगा, और इसका बढ़ना, इसका बढ़ना डेबिट, इसका बढ़ना क्रेडिट। सही है, लेकिन नेट करके देखेंगे तो एसेट कितने पे नजर आ रहा है आपको? उतने पे नजर आ रहा है। सही है, ओके भाई। अच्छा भाई, अब ना एक क्वेश्चन मजीद आप मुझे सॉल्व करके दें जरा। इस क्वेश्चन पे आए सर, इस क्वेश्चन पे आए। कहता जी मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। कहता डेप्रिसिएशन रेट इज 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। सर क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन सर कितने एसेट्स नजर आ रहे हैं आपको? कितने एसेट्स आपको नजर? अच्छा जरा देखें, ये क्या तीनों एक ही साल से परटेन करते हैं? गौर से डेट्स देखनी है आपने, गौर से देखें भाई। ईयर एंड बताइए ना कितना है। कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट। प्रिपेयर, सर ये मैंने आपको आपकी आसानी के लिए एसेट अकाउंट बना के दे दिया रेफरेंस के लिए, इधर से आप देख के बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस सर आपने खुद करनी है, फिर मैंने करवानी है। ठीक है भाई? अच्छा जी, प्रिपेयर करना है आपने एसेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा हिंट दे दिया आपको कैसे बनता है। सही है, एंड आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाएं, आप तीनों बनाएं। सही है, किस किस साल का? कहता 2009 का और 2010 का। इस क्वेश्चन में पता क्या इशू क्या आना है आपको? सर देखें, ये आसान है, बेसिक्स हैं, आपको पता है, आप कर लेंगे इजीली। नहीं है
मिस्टर बाबर हैज परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। भाई देखें, हर एसेट का अलहदा नहीं बनाना, एज्यूम करेंगे सारी व्हीकल्स ही हैं, सही है, एक व्हीकल का एक अकाउंट बनेगा, सही है। अगर फर्नीचर होता, व्हीकल अलहदा होती, सही है, और कंप्यूटर अलहदा होता, फिर अलहदा अलहदा बनाते। हम एज्यूम करते हैं ये व्हीकल का अकाउंट है, ओके भाई। अच्छा भाई, अब समझे बात को। 2009 जो है, ये इसका ईयर एंड क्या है? ईयर एंड देखें क्या है, 31 दिसंबर। भाई इसका मतलब 31 दिसंबर पे आके ब्रेक लगानी है। ये शुरू कब हुआ होगा? फर्स्ट, ये 1 जनवरी पे शुरू हुआ होगा ईयर एंड। ये स्टार्ट कब हुआ होगा सर? 1 जनवरी 2009 पे स्टार्ट सर हुआ होगा। एग्री भाई? तो काउंटिंग पीरियड की कर रहा हूं। तो ये देखो ना, ये पूरा साल है। अब ये पीरियड नहीं है, ये ईयर है। पीरियड और ईयर में फर्क है भाई। ईयर 12 महीने का होता है, बचपन में सुना होगा तुमने। और पीरियड जो होता है वो 12 महीने से कम की बात की जा रही है। अच्छा भाई, आप देखें, पहला एसेट 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया, ये 2009 से रेलिवेंट है, लेकिन कितने महीने? ये याद रखना है आपने। इसकी जब डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है तो जहन में बिठाना है, सर ये रेलिवेंट है 2009 से क्या 10 से रेलिवेंट है? सर इसके बारे में क्या ख्याल है? ये 9 से रेलिवेंट नहीं है, ये 10 से रेलिवेंट है। कितने महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 4 महीने, सही है भाई। लेकिन एक बात तो बताएं जरा, 2009 खत्म हो गया, सही है, लेकिन आपके पास 2009 के ऊपर एसेट्स कुछ होंगे, वो अगले अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएंगे। ऐसे ही है भाई, जब वो ओपनिंग बनेंगे तो क्या ओपनिंग एसेट्स जो आपके पास पड़े हैं, इन्होंने आगे अगले वाले साल में पूरा साल इस्तेमाल होना है 2010 में। इन पे जो डेप्रिसिएशन आनी है, इन दो पे जो पिछले साल कम थी, किसी पे 9 महीने थी, किसी पे 7 महीने, अगले साल 2010 में इन पे कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? इन दोनों पे 12 महीने। एग्री भाई? एग्री? देख लें। और इस पे, यानी मैं अभी सिर्फ बातें कर रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं मैं कर रहा, सॉल्व आपने करना है, हिम्मत आपने करनी है, अभी मैं बाद में करवाऊंगा। 1 सितंबर 2010 पे जाएं जरा, इस पे दो तरह की डेप्रिसिएशन आएगी। एक तो पुराने वाले एसेट जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, प्लस इसे ना कर देना, इस पे लहदा कैलकुलेट करना। क्यों सर? ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुए, ये सिर्फ 4 महीने इस्तेमाल हुए हैं। सर ये बात समझ आई आपको? ये 4 महीने इस्तेमाल हुए हैं भाई, सही है भाई? ओके है, डन, एग्री। एक चीज से आपने फायदा उठाया पूरा साल। मिसाल के तौर पे आपके पास ना साल के शुरू में 2 बिल्डिंग्स थी, वो आपने रेंट पे ली हुई हैं। आपने जब रेंट देना है उनका, तो उनका रेंट पूरा साल आएगा, 2 बिल्डिंग का रेंट पूरा पूरा साल आएगा। जो तीसरी बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है सर, वो आपने सिर्फ 4 महीने इस्तेमाल की, उसका भी पूरा साल रेंट देंगे आप एज एन एक्सपेंस। अच्छे लोग हम, पैसे खुले हैं, हम यशी हैं, नहीं पूरा साल नहीं देंगे, इतनी लुट सेल नहीं मची हुई, ठीक है भाई। आप रेलिवेंट महीनों का रेंट देंगे, एक्सपेंस, सही है भाईजान। इसलिए इधर भी रेलिवेंट महीनों का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन। सर बनाएं, आपके पास 6 से 7 मिनट है। कौन से वाली? हाँ करो, तो करो, क्या जल्दी 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 शाबाश। और ये तो मिनट लगना है इस पे, एसेट अकाउंट बनाने में आधा मिनट लगना है आपको, एसेट का अकाउंट। अच्छा भाई, पहला साल कंप्लीट करना है आपने, पहले साल का एसेट अकाउंट बनाएं, उसी का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, फिर 2009 का ही एक्यूमुलेटेड बनाएं, फिर 2010 पे जाएं। भाई तीनों सालों का देखो ना, व्हीकल का एक अकाउंट बनना है, इसकी क्यूमुलेटेड भी एक बनेगी, इसकी डेप्रिसिएशन भी एक बनेगी, सही है। इसी तरह फिर इसका जो क्लोजिंग होगा, इसको ओपनिंग बनाओ अगले साल का। जी शाबाश। जरा हिम्मत, मैं थोड़ा कुछ, जरा थोड़ा एनालाइज कर लूँ ना क्लास को, हालात के हैं। हाँ जी, किधर से पढ़ी थी आपने?
किधर से पढ़ी आपने? मैंने FR 1 पढ़ी थी सर मैथ्स। इतना साहब से जी। कितने पे रही है? मेरी रही है 42 42 पे। लेकिन 10th के आके मैंने तैयारी नहीं की थी उसकी। हाँ तो वो FR 1 की तैयारी छोड़ दी थी। है ना। नहीं मैंने मेरे 3 सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हुए थे, मैंने 2 की तैयारी करके 2 दिए थे तैयारी के साथ, इसमें सिर्फ मैं फेल हो नहीं गया था। अच्छा फेयर होने वो 3 हाँ वाली जी। कंडीशन होगी शायद, लेकिन इस दफ़ा तो नहीं थी कंडीशन 3 वाली। मुझे ये पता था कि ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं इंशाल्लाह निकल जाएगी। जी भाई हिम्मत करें, शाबाश भाई। अपने हाथ से गलत कर लें क्वेश्चन, करें सही। गलत कर लें कोई मसला नहीं है, गलतियों से ही सीखेंगे। गलत कर लें क्वेश्चन कोई इशू नहीं है, हाथ चलाएं, हिम्मत करें, कोशिश करें। बेशक कुछ भी गलत कर दें, जैसे मर्जी करें, देख के काउंट बना लें, आपके सामने बने हुए हैं। जी शाबाश शाबाश। जी शाबाश भाई। हमने आदत इस बात की डालनी है खुद को कि हम वर्किंग ज़रूर करें, वर्किंग्स ज़रूर करें भाई। वर्किंग लाजमी है, वर्किंग के बगैर समझ नहीं आएंगी चीज़ें। मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटी सी गलती होगी और वर्किंग ना की हुई तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी ना, पहले साल डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अलहदा ना बनाओ, इसी के नीचे बना दो भाई। देखें इधर देखें, एक साल जब कंप्लीट हो जाए, एक साल जब कंप्लीट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे, मिसाल इधर देखें भाई, ये कंप्लीट हो गया ना एक साल। अब ये एसेट का काउंट यही वाला आगे चला लें, ये सीडी है तो इधर क्या आ जाएगा भाई? भाई सही है ना, ये 70,000 इधर आ जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा डेप्रिसिएशन का, ये खत्म कर दें इसे, बस ये नया बनेगा। नया नहीं मतलब इसके नीचे अगर बनाना है तो इधर बीडी नहीं होगा भाई। इधर बताएं इसका बीडी किधर आएगा अगर आया तो? शाबाश। इसका बीडी कितना है? भाई आप ये वाली वर्किंग अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, इसका मसला नहीं है इतना। सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें, डेप्रिसिएशन की वर्किंग लाजमी करें भाई। शाबाश, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, हिम्मत करनी है। मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन है जी, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने का है? 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन है। हिम्मत करें और कोशिश करें 4 से 5 मार्क्स आ जाएं आपके। जी है क्या है? नहीं बेटा, ये लेजर्स आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ेंगी। क्या मतलब? हाँ हाँ भाई देखो इधर इधर भाई सुन लें भाई। पहले साल 2 एसेट्स आ रहे हैं ना, एक ही अकाउंट में 2 एसेट्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पे एक है 2 लाख, दूसरा है 3 लाख, तो इधर 5 लाख इकट्ठा लिखो ना इधर। हाँ डेप्रिसिएशन दोनों की इकट्ठी लिखो इधर भाई। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लें, ये बेशक ना भी करे लंबा चौड़ा काम, डेप्रिसिएशन की वर्किंग तो हो जानी है एक आधी लाइन में। लेकिन डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते कहीं इकट्ठे ना कर देना 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। इस पे लहदा महीनों पे इसके महीने डिफरेंट है, इसके मंथ्स डिफरेंट है भैया। हो गया, शाबाश, वेल डन।
जी भाई, टूथ नहीं, लहदा ना बनाओ, ये देखो ना इसके नीचे बना दो ना, ये कैरी फॉरवर्ड कर दो, इसी को लहदा क्यों बनाने हैं? भैया आपने बुक लेके जानी है लास्ट में। लहदा ना बनाओ, इसी तरह बनाए बेहतर है, टाइम टाइम फिर ज्यादा लगता है ना। जी भाई क्या हालात हैं? जी जी, हाँ हाँ, जी यहाँ पे वीडियो आ जाएगा और इनको ऐड करके यहाँ से फिर दोनों को जमा करके माइनस कर देंगे। किधर भला? ये कॉम्प्लीट डेप्रिसिएशन, हाँ हाँ, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, ये ऐड होके यहाँ पे वो बैलेंस आ जाएगा। भाई इधर आपका बीडी आ गया, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस आया, ये 32,500 क्यों लिखा है? ये इधर तो नहीं आना ना, ये मजीद डेप्रिसिएशन आई, आप इधर सीढ़ी लिख दो। ठीक है, शाबाश शाबाश। वर्किंग बताओ आपने किधर की है डेप्रिसिएशन की? ये तो अकाउंट बना दिए, बहुत अच्छे भाई, वर्किंग तो करो ना, शाबाश, जिस तरह इसने की है। इसके अगर ये गलत भी हो गया ना, ये गलत भी हो गया, तो अगर वर्किंग में 9/12 नहीं किया आपने, सही है, तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा, उसे समझ आएगा कि अच्छा 9/12 की गलती है। अगर वर्किंग ही नहीं की तो फिर तो ये गलत होगा ना। जी तो पहले ये वाला इसकी कॉस्ट लिखेंगे, फिर इसकी क्या व्हीकल अकाउंट बनाओ ना भाई, इधर ऐड करो, इधर कॉस्ट एक साथ लिख देंगे, एक साल लिखो। हाँ शाबाश, सही कर रहे हो, खुले खुले बनाओ ना अकाउंट। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत। हाँ भाई मोइस, थोड़ा नीट क्लीन किया कर काम, ये समझ ही नहीं आ रही क्या किया है। ये 17.5 के क्या होता है भाई? इस तरह ना लिखा करो, ये क्या तुम इधर वर्किंग किधर की आपने डेप्रिसिएशन की? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, हो गया। भाई आ जाए भाई, इधर देखें आप, इधर जी भाई, सुने भाई सुने, खामोश भाई, छोड़ दें अब भाई, आप सब इधर देखेंगे, ठीक है, शाबाश, हिम्मत की आपने, ठीक है। अब इधर देखना है गौर से, देखें भाई, कुछ ना कुछ तो किया ना, इसको आदत बना लें, कुछ ना कुछ करना है, सवाल से लड़ना है, ठीक है। ये मुझे करवाना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने खुद आपसे करवाया है। अब घर जाके इंशाल्लाह जब 2-3 इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, पक्का हो जाएगा काम, ठीक है सर। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रैक्टिस, जो सीखेंगे प्रैक्टिस, तो FAR 1 में कोई मसला होगा? इंशाल्लाह नहीं होगा। छोड़ दे गुड्डू, इधर देख अब,
इधर इधर छोड़ दो अब इसे। कहता है जी, क्वेश्चन देखें जरा, इसको थोड़ा सा जी। जी भाई देखें, कहता है जी एसेट अकाउंट बना के दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का हम खुद बना लेते हैं। 2009 और 10 का बनाना है। अच्छा, कहता है मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, डेट ऑफ परचेज आ गई। अच्छा, हम एज्यूम करते हैं ये सारे एसेट्स एक एक तरह के हैं, सही है, या तो इक्विपमेंट एज्यूम कर लें या व्हीकल एज्यूम कर लें, सही है भाईजान, एक अकाउंट बनाएंगे बस जी। 1 अप्रैल 2009 को एसेट परचेज किया जी, 1 अप्रैल 2009 को एसेट परचेज किया, एसेट बड़ा, डेबिट, मिसाल के तौर पे व्हीकल है, व्हीकल डेबिट, और अगर पैसे दे दिए हैं तो कैश या बैंक क्रेडिट, डन। और अगर अभी पैसे नहीं दिए तो शाबाश, पेएबल फॉर जो भी एसेट होगा क्रेडिट, या पार्टी का नाम लिख दीजिएगा। ये क्या होगी सर? डबल एंट्री जी। रिकॉर्ड करें अब इस डबल एंट्री को किधर? लेजर के अंदर जी। बोले शाबाश भाई। साल के शुरू में हमारे पास कोई एसेट नहीं था जी। 1 अप्रैल को क्या हुआ जी? 2 लाख रुपए का हमने एसेट खरीद लिया, व्हीकल खरीदी जी। व्हीकल डेबिट, और कैश या बैंक का अगर अकाउंट बनाएंगे तो उधर क्रेडिट कर देंगे, वो हम अभी बना नहीं रहे, ठीक है सर, एग्री है ना? अच्छा भाई, फिर क्या किया हमने? 1 जून 2009 को हमने मजीद एक एसेट खरीद लिया भाई। चुप चुप चुप, शाबाश। कितने का खरीदा? 3 लाख रुपए का। इसकी डबल एंट्री कोई बता दे? सेम जी, शाबाश जी। आप में से बताएं कोई डबल एंट्री। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? एसेट, व्हीकल डेबिट, मिसाल के तौर पर व्हीकल डेबिट, और कैश या बैंक या पेएबल, अगर नहीं पैसे पे किए तो लायबिलिटी होगी, कर दिए तो कैश या बैंक होगा। वो मैं लेजर बना नहीं रहा। कितने का आएगा भाई इधर? 300,000। कितना भाई? के नहीं कहना बेटा, इसलिए काट देना क्वेश्चन सारा तेरा। इस तरह भूसा करता है भाई एग्जामिनर, इस तरह के कू लिखने से। प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, इस तरह के कू ना लिखा करें जी भाई। अच्छा भाई, एक था एसेट 200,000 का परचेज किया, ये था सर 1 अप्रैल 2000 जी। और भाई फिर आपने 3 लाख का एक एसेट परचेज किया, ये कब किया सर? 1 जून। डन डन भाई। अब इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं है ना भाई क्वेश्चन में 2009 से रिलेटेड। एसेट का काउंट तो खत्म हो गया, फिर एसेट के काउंट को क्लोज कर सकता हूं मैं जी। भाई बोले क्या, कितना बैलेंस आएगा? ये मैं डेट नहीं लिख रहा, चले लिख देता हूं यार, 31 दिसंबर 2009 जी। बोले शाबाश। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 500,000। डन। अच्छा भैया, अब आपने इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये आगे जी डेप्रिसिएशन की वर्किंग किसकी? मैं अब बेशक फॉर्मेट ना बनाए, डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, वो वाला ना बनाए, सही है, ठीक है। सादा सादा सी वर्किंग कर लें डेप्रिसिएशन की। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन जी सर। मुझे बताएं एसेट जो था कब परचेज किया आपने, उसकी कॉस्ट बताएं एसेट की। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट दिया हुआ है। ये एसेट कितने साल? ये मैं 2009 की वर्किंग कर रहा हूं भाई, 2009 की वर्किंग जी। बोले शाबाश। कितने महीने? डन भाई।
अमाउंट बता दें कितनी भाई। इसके अलावा एक और एसेट भी है, वो कितने का, इसी साल है वो भी, वो कितने का परचेज किया भाई। 10% मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, क्वेश्चन में गिवन है। कितने महीने भाई आएंगे तलहा खान, इधर देखो भाई, कितने महीने आएंगे 7 बाय, जी बोलें भाई 2000। भाई चुप हो जा, चुप उतरी आवाज ना भाई। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा 3 to 5। इसकी कोई डबल एंट्री बता सकते हैं मुझे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा भाई? जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना आएगा भाई? डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही है भैया, इधर ही एंट्री लिख दो इसकी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर कितने से डेबिट? जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन सर जी। डबल एंट्री पोस्ट करवाएं जरा जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट किधर है भाई? जी बोलने शाबाश जी। 3 to 5 रेफरेंस बता दें। एग्री जी जी हाँ, डेट लिखनी है, ना लिख तो ना लिखो, कोई इतना मसला नहीं। हाँ जी इधर इधर नहीं, ईयर तो लिखोगे ना आप, किस ईयर की बात कर रहे हैं? अच्छा भाई, अब मिसाल के तौर पे अगर इधर डेट लिखनी हो तो ये डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट किया आपने भाई? और लगे हाथों डेबिट अगर पोस्ट किया तो क्रेडिट भी साथ ही करना है। जी बताएं किस अकाउंट में क्रेडिट एंट्री जाएगी? 32,000 जी। बताएं शाबाश। डेप्रिसिएशन डन सर। 2009 से रिलेटेड सारे काम खत्म जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर दें, अकाउंट को क्लोज कर दें। ये अकाउंट, ये मैं इधर जान के इस तरह निशानी लगाता हूँ भाई। अच्छा भाई, अब जरा इसको भी क्लोज कर दें। किस साइड पे वजन ज्यादा? इधर, तो इधर वजन आएगा फिर बैलेंस करने के लिए। बोलें शाबाश। डन खत्म भाई, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट खत्म। डन देख लें, कोई मसला तो नहीं भाई किसी को? अच्छा अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊं इस साल के, बना दूं दोनों साल के? अभी अभी देख लो किस तरह बनाऊंगा मैं। SOCI और SO जी भाई। ये मैं एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूं किसके? 2009 के। इधर आएंगे 2010 के और इधर आ जाएंगे 2009 के। ये SOFP है भाई। ये क्या है जी? इधर आ जाएगा 2009, इधर आ जाएगा 2010 जी भाई। इधर बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है 10 तो भाई बाद में आएगा ना। अच्छा जो लेटेस्ट वाला साल है उसे इस तरफ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अच्छा भाई 2009 का कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? अच्छा भाई इधर बताएं क्या होगा जी? एसेट्स व्हीकल अकाउंट लिख दो, व्हीकल अकाउंट जी। बोले शाबाश। लेस जी कितना भाई? कितना कितना? ये देखें ना, ये देखें, ये डन भाई। अब आ जाए अगले साल पे। ये हमने एक्सट्रैक्ट भी बना ली है साथ। हमने क्या किया, रेलिवेंट जो चीजें थी उसको लिख भी दिया अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में। आगे आए
अब कहता है सर आपने अगले साल एक और एसेट खरीदा 1 सितंबर 2010 पे, ये पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ? 4 महीने ये वाला एसेट इस्तेमाल हुआ। भाई ये 2009 की वर्किंग खत्म, 2010 की वर्किंग करनी है अब। भाई ये तो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाले दोनों 2010 में पूरा पूरा साल इस्तेमाल हुए। एग्री भाई? एग्री। अब इन दोनों की कॉस्ट को पकड़े, रेट सेम है। इधर मैंने लहदा लहदा क्यों किया था? महीनों का मसला था। इधर तो महीनों का मसला नहीं है, आप लहदा लहदा कर लें। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, इस तरह कर लें। लेकिन हम क्यों इस तरह करें भाई? इकट्ठा कर लें, जब रेट एक है तो महीने भी सेम है। तो भाई क्या करूं फिर मैं? 5, अच्छा इसको पता क्या लिखते हैं वैसे? नेट बुक वैल्यू से गुड्डू स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा भाई सुने सुने भाई सुने भाई, अब निशानी के लिए इधर हमें वैसे लिखना चाहिए था डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। क्या? क्योंकि ओपनिंग तो है ही कुछ नहीं, इधर ओपनिंग है कुछ। जी जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन जी ओपनिंग एसेट्स बताएं भाई। 5 लाख कहां से आया? इन दोनों एसेट्स को देखें ना जो पिछले साल वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%। 12/12 करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है पूरा साल इस्तेमाल हुआ। जी सर, उन पे 10 की हम डेप्रिसिएशन नहीं आनी, अगले साल पूरा साल डेप्रिसिएशन इस्तेमाल से पड़ा रहा हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन तो आएगी ना। अच्छा भाई कितने आगे भाई? 50,000। भाई क्या काम खत्म हो गया? सर क्या काम रहता है अभी? भाई सितंबर में एक एसेट खरीदा जो 4 महीने इस्तेमाल किया आपने। सितंबर, उठ जा उठ जा, होश कर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसे कहें भाई उठ जा, इसे को साथ कर, उठ जा भाई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, साथ वाले को कहें भाई इंशाल्लाह एक्टिव होके बैठना है, पास करना है, को पेपर पास करना है भाई। अच्छा भाई, भाई इधर क्या आएगा? ऑन, इधर भाई इधर लाहौर आ गया, इधर देख, इधर देख भाई, ऑन एडिशंस पे कितनी डेप्रिसिएशन आनी है? एसेट की कॉस्ट बताएं पहले। 5 लाख ही सीधा को 5 लेख क्या फिर? भाई इधर मैं 12/12 नहीं कर सकता। शाबाश शाबाश शाबाश। इसीलिए तो मेरे भाइयों मैंने अलहदा किया। अगर ये सुने सुने सुने, पिछले साल एसेट्स ओपनिंग पे आ रहे थे, अगले साल के पहले दिन मैंने एसेट खरीद लिया, तो भाई फिर मैं इसे अलहदा ना करता। अलहदा करने की वजह बता दें मुझे कोई। ड्यूरिंग द ईयर तो है वजह सर जी, क्योंकि महीने रेट सेम है सर, महीने इधर महीनों का मसला है, नहीं तो फिर इन पे भी पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी थी हमने। सही है सर जी, बोलें शाबाश। 16 इसे ना टेट्रा 6 कहते हैं बेटा। चलिए इधर 7 आ गया तो। अच्छा भाई, भाई बताएं टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? ठीक है सर, इसकी डबल एंट्री बताएं। भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? और सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
डन। सर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो भाई इधर इतना ही लिख सकता हूँ फिर नीचे इतना। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब सुने, अब सुने भाई सुने, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है, अब सिर्फ पोस्ट करना है इसे। अच्छा सबसे पहले तो अब क्या, हमने वर्किंग कर ली है, अब क्या करें, जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे थे अगले साल का ओपनिंग, जी सर, एसेट का ओपनिंग बताएं कितना है। फर्स्ट जैन 2010, जी बोले शाबाश, ओपनिंग कितना भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। आज दूसरी साइड पे रहा, वजन दूसरी साइड पे डाला, ठीक है भाई। कल मैंने एग्जांपल दी थी बहुत बेसिक सी, सुन लें भाई। भाई देखें, इधर 5 लोग बैठे हैं, इधर इधर 7 लोग बैठे हैं, इधर 5 लोग बैठे हैं, सही है भाई। इधर 7 लोग बैठे हैं, इधर 5 लोग बैठे हैं, ये दोनों बैलेंस नहीं है, सही है भाई। इधर 2 ज्यादा बैठे हैं, अगर मैंने बैलेंस करना तो वजन इधर से इधर डालना पड़ेगा। आप भाई बराबर हो गए दोनों, 6 इधर 6 इधर। सुनिएगा सुनिएगा, जीती कौन सी साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड जीत गई भाई, ठीक है भाई। ये भाई ये वाली साइड जीत गई, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड जीत गया। बैलेंस जिस साइड का ज्यादा होगा उसका कंसीडर किया जाएगा, सही है भैया। वजन दूसरी साइड पे आएगा, लेकिन बैलेंस तो जो साइड जीतेगी उसी का होगा ना। तो मुझे बताएं ये बैलेंस है कौन सा, आ किस साइड पे रहा है, बैलेंस डेबिट है, आ क्रेडिट साइड पे रहा वजन डालने के लिए। तो भाई असल में तो ये बैलेंस इधर आएगा ना फिर ओपनिंग। भाई अगले साल एडिशन है भाई, डबल एंट्री, डबल एंट्री बता दो, 5 लाख से नॉन करंट एसेट डेबिट और कैश या बैंक जो भी होगा, अगर पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी। जी सर, जी डेट बताएं भाई, 1 सितंबर 2000, सॉरी जी भाई। अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा, ये हमने क्या किया है भाई, इधर रेफरेंस तो लिखा ही नहीं। मिसाल के तौर पे हमने बैंक से पैसे पे किए हैं, ये पिछले वाले जो साल के थे जी, 2 लाख, मैं कहूँ अजीब अजीब सा लग रहा है भाई, रेफरेंस साल लिखते हैं ना। अच्छा भाई इधर क्या, इधर भी बैंक लिखते हैं। अच्छा भाई कि बैंक से पैसे गए, डबल एंट्री बनेगी, व्हीकल डेबिट, मिसाल के तौर पे मैंने ज्यूम किया व्हीकल है, और बैंक क्रेडिट। अच्छा भाई अब मुझे बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, डन। अब मेरे भाइयों क्या काम मजीद करना है हमने, डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड। भाई डेप्रीसिएशन कभी भी इसका इसका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग नहीं बन सकता, पिछले साल का खाता क्लोज, सही है भैया। तो सर इधर क्या करें, 31/12/10 पे रेफरेंस में क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और कितने से एंट्री आनी है, डन भाई। डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट क्या होगा, लेकिन क्रेडिट करने से ये ओपनिंग बैलेंस तो इधर लेके आए ना जी, 1 जनवरी 2010 जी भाई, डबल एंट्री साथ ही पहुंच, पहले इसको करना चाहिए था, फिर ये रेस कर दी मैंने। भाई जो क्लोजिंग बैलेंस था इसे ओपनिंग बना दे, बना दिया भाई। अब क्या करें भाई, डेप्रीसिएशन की डबल एंट्री कर दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से भाई, भाई मैंने अपने से नहीं लिखा, ये रहा। अच्छा भाई, डन सर। और मेरे अजीज हम वतनों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से सर, इधर रेफरेंस बताएं क्या आएगा, इधर क्या आएगा भाई,
ठीक है सर, डेट लिखनी है तो यार। जी सर, कितना क्लोजिंग बता दें। कितना? 99167। भाई बात समझ आई भाई? डन है, डन ना डन? अच्छा अब जरा मुझे बताएं भाई, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो? जी सर, अच्छा एक बात तो बताएं, वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों सालों की डेप्रिसिएशन होती है, इस दोनों को ऐड तो करें। वैसे हमने निकाली हुई है, लेकिन इन दोनों को ऐड तो करें वैसे। तो अकाउंट में भी तो यही आ रही है। क्यों ये आ रही है? क्योंकि पहले साल की एंट्री इधर किया मैंने, वही क्लोजिंग बना, अगले साल की एंट्री फिर मैंने इधर कर दी, दोनों को जमा करके प्लस करके ये आ गया। सही है ना? तो भाई एसेट कितना है, एसेट की कॉस्ट को ये लेजर से देखना पड़ेगा। 1 मिलियन, 10 लाख यानी। सर इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। डन, डन, ठीक है भाई, समझ आती है कि नहीं? डन है भाई, मुश्किल तो नहीं है कुछ? भाई आज के लेक्चर में किसी को ये लगा हो कि ये पता नहीं क्या अजीब सी चीजें सीख रहा हूं आज, पहले तो कभी नहीं ये सीखा। जी भाई, इधर तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, इस क्लास में टाइम इतना था कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है साथ साथ, ठीक है, खुद भी अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किए, सही है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। गलत किया होगा मसला कोई नहीं है, इंशाल्लाह अगली दफा करेंगे तो टाइम कम होगा क्लास का, तो ये वाली चीज नहीं हो सकेगी फिर, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह साथ साथ आता जाएगा। अच्छा भाई, अब घर से क्या करके आना है भाई? बुक निकाल लें, बुक निकाल लें। भाई एक तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके आना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। भाई सुन लें भाई, सुन लें, इधर सुने भाई, इधर सुने भाई, इधर आपने रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो नेट रेट की एडजस्टमेंट नहीं हुई, अज्यूम करना इधर। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया होगा तो आपने रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है भाई, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करके आना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है बस, वो तो एक लाइन में ही हो जानी है वैसे तो, ठीक है। ये वाला 8-10 नंबर का होगा। अभी तो ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, अभी तो पास पेपर देखेंगे कैसे आते हैं, ठीक है भैया। अच्छा भाई आगे आए भाई, और होमवर्क में आपने क्या करना है? भाई इधर सुने बात जरा, भाई कोशिश करके आएंगे आप लोग के किस चीज की? ये सुन रहा हूं जो भी है तो। भाई ये क्वेश्चन नंबर 19 देखें जरा। भाई क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने। कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 2009। भाई रेलिवेंट अकाउंट्स कौन से हैं देखें जरा। एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का और एक्यूमुलेटेड का। भाई बना सकेंगे आप? देख लें इधर, ये भाई उसने कॉस्ट दी है व्हीकल की,
ये उसने व्हीकल की क्या दी हुई है भाई? कहता जी व्हीकल की कॉस्ट दी है ये मैंने, ये ओपनिंग है, ये क्या है? कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई चुप कर जाओ यार, क्या मसला है? इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ओपनिंग बैलेंसेस आपकी किताबों के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है ओपनिंग आप लिख दीजिएगा, इधर एसेट का ओपनिंग आ जाएगा और इधर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग आ जाएगा। सही है भाई? इस पे पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, ये याद रखिएगा। कहता है उसके बाद कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की। कहता है डिटेल ऑफ एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। कहता है ड्यूरिंग द ईयर आपने एडिशंस की हैं, वो कौन सी हैं? कहता है उसने डेट भी आपको बताई है और उसकी कॉस्ट भी बताई है। तो ये आप इसकी डबल एंट्री कर, आप इसे पोस्ट कर देना लेजर में। सही है? एसेट वाली लेजर में। फिर इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दोगे, जितना भी आया डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट करना है, क्यूमुलेटेड को क्रेडिट कर देना। सादा सी बात है। सही है सर? डन। और ये 20% रेट है, 1 साल का काम है बस ये। और आपने फिर साथ ये भी कर लोगे, एक्सट्रैक्ट बना दोगे। ये इसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। भाई आप दोनों ने ना, आपने रिवीजन लेक्चर्स वो लेके आना है वो वाला, ठीक है? कौन से वाला? फाइनल अकाउंट 2 हैं, एक है मेरा ख्याल 40 मिनट का, एक 1 घंटे का। किसकी सर? इसकी ये जरूरत नहीं है, ये वाली नहीं, ये वर्किंग तो करनी पड़ेगी। वो जो मैंने पहले फॉर्मेट बनाया वो अभी ना करो बेशक, लेकिन वो आपको पता है करना जरूरत पड़ेगी। अभी भाई ये करो, ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई? क्या वर्किंग में सिर्फ ये करना है आपने। ओपनिंग ये रेलिवेंट है, ओपनिंग एसेट्स भी होंगे और एडिशंस भी होंगी। अगली बात भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कहता मिस्टर अंजुम हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2009। इसी तरह ही बोलते हैं आप भी अंग्रेजी। ऑफ ट्रेडिंग इन शूज। कहता ही हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस। कहता विच रिलेट्स एडिशंस इन फिक्स्ड एसेट। अच्छा भाई सुने, कहता जी डेट ऑफ परचेज क्या है? ये उसने 2009 का डेटा दिया, ये 3 सालों का डेटा दिया है। 2009 का, फिर 10 का, फिर 11 का। 2009 में तो ओपनिंग एसेट कोई नहीं ना होगा, क्योंकि उसी साल तो उसने बिजनेस शुरू किया शुरू में तो। लेकिन 2 एसेट्स आ रहे हैं, एक पे डेप्रिसिएशन पूरा साल आनी है, एक पे 6 महीने अगले साल पे आए। ये दोनों एसेट्स जो हैं अगले साल पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों पे पूरा साल आएगी ऑन ओपनिंग एसेट्स। जब 2010 की वर्किंग करेंगे तो 10 पे कितनी आएगी भाई? 1/4/2010। ये एडिशन है 10 की। 9 वाला काउंट बना के क्लोज कर देना है, फिर इधर 10 पे आना है, ये ओपनिंग में आ जाएगा। फिर इधर एसेट लिख देना जितने का भी हुआ, फिर उसके डेप्रिसिएशन एडिशन में आएगी। सही है सर? 50,000 पे 9/12 होगा। फिर ये 50,000 जो है 2009 वाला, ये भी ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग में आएगा। इन दोनों सालों का जो ओपनिंग होगा ये आ जाएगा ऑन ओपनिंग एसेट्स। फिर 2010 का जो डेटा है उसमें जो एडिशन हुई है ये वाली ये एसेट 4 जो है ये कितने का है? 60,000 का। इस पे कितनी डेप्रिसिएशन आनी है? कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का भी बना देना। कहता एंड एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने। कहता 3 सालों के कर देंगे आप? सर जी स्ट्रेट लाइन की बातें की हैं हमने, वही स्ट्रेट लाइन। अच्छा भाई ये कर लेंगे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन करना है और सर 19 नंबर। ये पेज आपको बता दी है। 250 कौन सा था? 261 पे भाई 2 क्वेश्चन कराएंगे और एक आसान वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी। भाई होमवर्क आपने कहना सर वो मैं भूल गया, सर मैं भूल गया होमवर्क। भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 19 करना है, फिर 14 करना है। ये सीक्वेंस है। और अभी जो मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आपने वैसे ही कर लेना घर जाके एक दफा। चलें जी, आज के लेक्चर का टाइम खत्म। अल्लाह हाफिज।